मेरे साथ इस वक्त है फेमस डॉक्टर बिंदु खन्ना जी, और जो फोर्टिस हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है और फेमस न्यूट्रिशनिस्ट हैं। चलिए, भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, उनसे थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। हेलो मैम, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे शो में। थैंक यू मैम, सबसे पहली बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ हो गई है और न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, न्यूट्रिशंस की कमी सबकी बॉडी में होती है, तो थोड़ा सा इन न्यूट्रिशंस को ओवरकम करने के लिए कैसे मतलब बॉडी का रख रखाव करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए? मिष्टी, आई एम नॉट वेरी मच प्रो सप्लीमेंट्स, बट इन टुडेज टाइम एवरीबडी डजंट हैव टाइम, दे वांट शॉर्टकट्स। सबको लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि बस जल्दी से हो जाए काम, तो सप्लीमेंट्स पे जाते हैं। लेकिन कुछ रूटीन ऐसे हो चुके हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है बिल्कुल, ना खाना बनाने का ना खाने का। वी आर सीइंग इट हैपनिंग every day in our hospital. What sort of people are coming? Even a 10-month-old child comes with anemia and lack of nutrition. We do make it better and he comes up, the child is better, it shows, it starts showing. So I think we should give more time to our own self and our routines and our families. Stop rushing in the race. I think that is the mantra, and along with that, if we need to take some supplements with the doctors or dietitians prescriptions, somebody who is assisting. बिल्कुल, लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है, किसी के पास वक्त नहीं है। अपना ख्याल रखने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए, ऐसा मैम कह रही हैं, और डाइट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। हम डाइट की बात आई है, जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो इस वक्त जो है डाइट में मतलब ऑब्वियसली हमारे देश में जो है इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाया जाता है, और डाइट जो होती है, क्योंकि नवरात्रे में आप देखते हैं ज़्यादा ऑयली फूड इनटेक होता है और जो डाइट में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, तो इस वक्त आप इस पीरियड में आप कैसी डाइट लेने के लिए मतलब प्रेफर करेंगी कि क्या डाइट लेना चाहिए? देखो, नवरात्रों में भी वी हैव फ्रूट्स, मिल्क, चीज़, लस्सी, वी हैव अदर थिंग्स ऑल्सो, वी हैव पीनट्स एंड मखानास, सैगो। ये अच्छी चीज़ें हैं, दे आर नॉट टैबूज कि ये बिल्कुल नहीं खानी है। लेकिन येस, पूरा दिन हम व्रत के नाम पे अगर फ्राइड ही खाते रहेंगे, ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट गुड। So we should have more of fruits, lay more stress on fruits. Even शकरकंदी is very good. अरबी कुछ लोग खाते हैं। एक्चुअली इसमें भी लोगों के अलग अलग कस्टम्स हैं, कुछ लोग कुछ सब्जियां खाते हैं, कुछ नहीं, बट जनरली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वेरी गुड चॉइस। दही, लस्सी, skimmed and toned milk is a good choice. Once a day fried is no problem, we have to have that, part of oil also is required. बिल्कुल मना नहीं है, पर पूरा दिन फ्राइड इज़ नॉट एडवाइज्ड। बिल्कुल, पूरा दिन फ्राइड इज़ नॉट एडवाइस। मैम ने एक स्पेशल तरीके का खाना आपको बता दिया कि जो हम व्रत में खाते हैं, जो हेल्दी भी है, हम खा सकते हैं, अपनी डाइट का भी ख्याल रख सकते हैं। मैम, साथ ही में अगर बात करें एक्सरसाइज की, क्योंकि एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, तो एक्सरसाइज का कितना ख्याल रखना चाहिए उसके साथ? जितना डाइट का, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए वी हैव टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल अप्रोच। हम एक तरीके से सिर्फ डाइट को पकड़ेंगे और उधर से एक्सरसाइज बंद कर देंगे तो अकेले कुछ भी काम नहीं करेगा, या हम बहुत एक्सरसाइज करते रहेंगे और साथ में खाते पीते रहेंगे तो एक्सरसाइज काम नहीं करेगी। सो वी हैव टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। हमें सबसे पहले तो जो हमारा वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ रहा है, फास्ट फूड, जंक फूड, उसे थोड़ा अवॉइड करना है, स्पेशली विद द कमिंग जनरेशन, यंगस्टर्स, छोटे छोटे बच्चों के लिए मुंह खोलते ही लेज मुंह में डाले जाते हैं। आई थिंक पेरेंट्स नीड टू बी मोर एजुकेटेड ऑन दिस। I am here to propagate, give this message only so that the coming generation understands. और प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार पेरेंट्स भी गिव अप कर जाते हैं बच्चों के सामने, वो भी मना नहीं कर पाते हैं, बच्चा कुछ खाएगा ही नहीं। पर पता नहीं पहले कैसे खाते थे लोग। वी हैव टू स्टिक टू अ 3 meal pattern: breakfast, lunch and dinner. Breakfast should be like a king, lunch will be lighter and dinner they say it should be like a beggar, so less. लेकिन आजकल रिवर्स है, डिनर टेबल पे सब इकट्ठे होते हैं और डिनर इज़ द मोस्ट लेविश मील ऑफ द डे। सो डिनर करते ही हम सो जाएंगे, देयर विल बी नो एक्सरसाइज। हाउ विल दैट फूड गेट डाइजेस्टेड? उसकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी, देन पीपल बिकम फैट, देन बिकॉज ऑफ फैट दे हैव डिजीजेस, बट उस टाइम पे उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू, फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन इफ दे टेक इट इन अ रेगुलेटेड फॉर्म। सी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू हैव टू टेक अ बैलेंस्ड मील, take seasonal things from every food group. There are 7 food groups. From every food group you have to choose. I have shown there in the slides that there is a pyramid, food pyramid. The broader is the cereal and the top tapered one is the fats and sugars. So we have to follow that. That's all. There is no calculation, nothing. From each group we have to pick up in the day and consume the maximum of the broader things and then go up slowly tapering, less of milk,
little more of vegetables and fruits, like that we have to follow. बिल्कुल, मतलब बहुत आसान है। It is very easy, very easy. रियली इजी एक बैलेंस डाइट बरकरार रखना बहुत आसान है, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत आसान। मैम एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि यूजुअली हम देखते हैं हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक होती जा रही है, समटाइम्स वी टेक डिनर, कहीं कभी नहीं लेते, कभी हम ब्रेकफास्ट लेते हैं। अगर हम फास्ट की बात करें तो अगर हम सोचते हैं कि ठीक है अगर हमारे व्रत हैं तो वील स्किप आवर मील्स, हमारा जो डाइट है वो बैलेंस हो जाएगा, हमारी बॉडी जो है बैलेंस हो जाएगी, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं मैडम, फास्टिंग तो ऐसे एडवाइस ही नहीं होती ना हर वक्त के लिए फास्टिंग। सी इन अ डे टू डे लाइफ ऑल्सो, व्हेन इफ़ यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल, टाइम टू टाइम उसमें भी आपको ऑयल डलवाना पड़ता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? सी पीपल डोंट वांट टू मेक, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड। लेकिन ऐसा तो हम कर सकते हैं कि हम किसी भी वेजिटेबल का रोल बना लें रोटी के अंदर, बजाय बाज़ार से रुमाली रोटी या किसी और तरह के रोल्स खाने के। वी कैन हैव अ हेल्दी फूड एट होम, एनी लेफ्टओवर्स कैन बी यूज्ड, और वी कैन मेक समथिंग इन एडवांस। येस आई नो इट, आई एम ऑल्सो वर्किंग, देयर इज़ लॉट ऑफ रश, बट देन जिसको चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं वो हम करते ही हैं, जिसको हम पीछे कर देते हैं वो पीछे हो जाती है। सो पीपल दे जस्ट वांट टू गेट अप एंड मूव आउट, दे डोंट नो कि हमें नाश्ता भी करके जाना है। I would not advise a long fasting. There should not be. From time to time our body, the inner systems are all working continuously. Even when we are sleeping they are working. So body requires energy to do all that. How does that energy come? If we don't do that, if we don't keep providing from time to time, या अगर मैं for example, very good example मेरे माइंड में आया, मैं आपको कहती हूँ आप एक महीने बाद एक दिन में बैठ के 150 बादाम खा लेना, और अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप एक दिन में 3 बादाम रोज़ खा लिए करो या 5 बादाम रोज़ खा लिए करो, व्हाट डू यू थिंक इज़ बेनिफिशियल? व्हाट डू यू थिंक विल बी बेटर? सी इफ़ यू टेक 5 आलमंड्स अ डे, आपकी बॉडी ने इतना उसको यूज़ किया, फिनिश्ड, बाकी ख़त्म हो गया। अगर आप 150 बादाम एक दिन में खाते हैं तो आपने जो एक महीना वेस्ट किया, दैट इज़ वेस्ट, प्लस जिस दिन आपने खाए 150 उस दिन आपकी बॉडी पे कितना सिस्टम पे जोर। So I think moderation, portion size, checking is the mantra of the time, and our generation is in many ways it is improving. I feel अब के बच्चे बहुत चीज़ों में सुधार ला रहे हैं। I think they will wake up to this also. It's the call of the day. We have to keep our nutrition proper so that we remain happy, healthy and can work better. बिल्कुल, हमें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी बॉडी का किस तरीके से ख्याल रखते हैं। मैम ने बहुत सारी टिप्स दे दी हैं, बहुत अच्छी टिप्स दे दी हैं, चाहे व्रत हो, चाहे आप डेली रूटीन में हो, लेकिन आपको अपनी बॉडी का ख्याल ज़रूर रखना है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये खास पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। शेफ़ हरपाल की स्पेशल टिप्स और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट की डाइट पर टिप्स आपको ज़रूर पसंद आएंगी और आपके काम भी आएंगी। तो इस नवरात्रि रहिए हैप्पी और मनाइए इस फेस्टिवल को हैप्पी। टेक केयर, बाय बाय।